पे विनियोगः वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुंडाय हूं वक्रतुंडाय हूं वक्रतुंडाय हूं वक्रतुंडाय हूं वक्रतुंडाय हूं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बहुत बढ़िया। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवम मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। गुरुगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। थैंक यू सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये क्या बोलते हैं हिमांशु जी, आपने अपने साथियों को नहीं बोला था क्या? हिमांशु जी सर मैंने लिंक सर्कुलेट कर दिया था हर जगह, सब जगह किया। देखिए एक चीज, मैं तो ट्रेनर हूँ ना, मैं एक चीज बताता हूँ, आपने दूसरे को कहा, उस पर प्रभाव नहीं पड़ा तो आपने कुछ भी नहीं कहा। तो अपने आवाज में ताकत लाइए, आवाज में ताकत लाइए और लोगों को इन्फ्लुएंस करना सीखिए। दिस इज द आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग ऑल्सो, एंड यू विल हैव टू एक्नॉलेज योर वर्क ऑल्सो टू अदर पर्सन। तो हम जो बोलें वो दूसरे को असर होना चाहिए, इसलिए मेरी टेक आपको लाना होगा। ये आप न्यू एंटरप्रेन्योर हैं, इसलिए आपके लिए बहुत जरूरी है। आकृति एंड हिमांशु शेखर बोथ आर बड़े बॉस हैं, बड़े अफसर हैं, तो दे शुड बी इन्फ्लुएंसिव। गजल में बंदिशे अल्फाज ही नहीं काफी, गजल में बंदिशे अल्फाज ही नहीं काफी, जिगर का खून भी कुछ चाहिए अशर के लिए। यदि लोगों में अशर हम नहीं पैदा कर पाए तो आई एम नॉट ए गुड ट्रेनर। ऑल्सो यू हैव टू बी, ये एक नया चीज लाइएगा। मैंने भी बहुत जगह भेजा, बहुत लोग आए। अजय कुमार पोद्दार वेलकम, बहुत अच्छा लगा आप हमारे सेशन में आए थे और आपने अच्छा भाग लिया था। हाँ, और हिमांशु श्रीवास्तव फ्रॉम पुणे। अजय कुमार पोद्दार जी, आप कहाँ से हैं? सर मैं अभी जमशेदपुर से बोल रहा हूँ। वैसे मैं बिहार से हूँ। जमशेदपुर में हमारे ये भी हैं, चंद्रेश्वर खान साहब भी हैं,
और हमारे हिमांशु जी ये रीजनल मैनेजर हैं महाराष्ट्र ब्रांच में, वो एक बैंक में रीजनल मैनेजर है। तो हाँ हाँ बोलिए हिमांशु मैम। नहीं ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद आपका। हाँ वेलकम वेलकम। तो अब मैं चाहूंगा कि ये रजनी जी आप जल्दी से शुरू कीजिए, तब तक 2-4 आदमी और आ जाएंगे। ठीक है। हाँ, और आकृति तब तक आप अपने पापा को बुलाइए, कहीं भी हैं उनको फोन पे बुलाइए, उनको कहिए कि ज्वाइन करिए, उनका भी आशीर्वाद जरूरी है। तो ठीक है, ये हाँ बोलिए रजनी जी। जानकी नाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। सूरज मंगल सोम भृगु सुत, बुध और गुरु वरदायक तेरो। सूरज मंगल सोम भृगु सुत, बुध और गुरु वरदायक तेरो। राहु केतु की नाहि गम्यता, संग शनिचर होतहु ते चेरो। राहु केतु की नाहि गम्यता, संग शनिचर होतु होत चेरो। दुष्ट दुशासन विमल द्रौपदी, चीर उतार कुमंतर फेरो। दुष्ट दुशासन विमल द्रौपदी, चीर उतार कुमंतर फेरो। जाकी सहाय करी करुणा निधि, बढ़ गए चीर के भार घनेरो। जाकी सहाय करी करुणा निधि, बढ़ गए चीर के भार घनेरो। जानकी नाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जाकी सहाय करे करुणा निधि, ताके जगत में भाग बढ़ेरो। जाकी सहाय करे करुणा निधि, ताके जगत में भाग बढ़ेरो। रघुवंशी संतन सुखदाई, तुलसीदास चरणन को चेरो। रघुवंशी संतन सुखदाई, तुलसीदास चरणन को चेरो। जानकी नाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। कौन बिगाड़ करे नर तेरो। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जीके दास जी लंदन से आ गए। जीके दास जी, तो आज एएन प्रसाद जी और गोपाल जी दोनों जन नहीं आ पाएंगे। गोपाल जी का परीक्षा है और एएन प्रसाद जी हाँ हाँ ज्वाइन करने वाले हैं।
कौन? हाँ धर्म जीवन जी ज्वाइन करने वाले हैं, अभी फोन किए थे। बात ठीक है भाई, डीजे शर्मा जी का भी आना बहुत जरूरी है। इस बीच हम प्रोग्राम शुरू करवा देते हैं और हम इसको शुरू करने के बाद जीके दास जी को देते हैं। लंदन से जीके दास जी, लंदन से जीके दास जी हमारे ये हिमांशु जी को मनोबल बढ़ाइए, उनको बोलने के लिए आमंत्रित कीजिए। लंदन से जीके दास जी, लंदन से जीके दास जी, जीके दास जी, गणेश जी, गणेश जी, गणेश जी आप सुन रहे हैं? गणेश जी, लंदन से गणेश जी, आपने ज्वाइन किया है, आवाज नहीं सुन रहे हैं? हाँ, लास्ट का स्पीच को हम चंद्रेश्वर खान जी को देते हैं। तो अभी हम ये उमेश जोशी से कहेंगे कि हमारे स्वागत का अच्छा लेफ्ट उमेश जोशी जी, उमेश जोशी जी। अच्छा वेरी गुड, यस मैं बोलता हूँ। हाँ आप शुरू करवा दीजिए। अच्छा, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू हियर, ऑल द ऑडियंस। और आज जो है हिमांशु कुमार सिंह जी हमारे बीच में हैं, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है और फाउंडर है मार्क्विडा ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के, और हाईली क्वालिफाइड हैं आप, और एडमिनिस्ट्रेशन लीडरशिप में आपका बहुत बड़ा दखल है और बड़े इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति हैं। और पिछली बार मैंने देखा था जब डॉक्टर झा साहब मखाना पे चर्चा कर रहे थे तो आप आए थे, और बहुत शॉर्ट टाइम में आपने मखाना के बारे में और इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके बारे में हम सबको अवगत कराया था, और आप विदेश में इसको प्रोपोगेट कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे इंडियन वैरायटी है और इसमें वो तत्व हैं जो आज एक स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए अति आवश्यक है। और ये प्रोग्राम्स में ये जो ऑडियंस है वो भी बहुत लर्निड है। इसमें कई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, कुछ रिटायर्ड हैं, कुछ वर्किंग में हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस के हैं, आईएमएम में प्रोफेसर्स के फैकल्टी के रूप में वहाँ जाते हैं, और कुछ यंग ऑडियंस भी है जो अभी नई जॉब में आई है। तो उन सब के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस प्रकार से हम मखाने का प्रयोग अपनी डेली लाइफ में करें। और क्योंकि आज जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम ओबेसिटी की है। हम जो भी खाते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी फैट को या शुगर को बढ़ाता है, और यंग बच्चों में 30 साल के 28 साल के हार्ट अटैक आ रहा है। तो किस प्रकार से हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें, और जब शरीर स्वस्थ रहता है तो हमारा माइंड भी स्वस्थ रहता है, और जब माइंड स्वस्थ रहता है तो हमारी सारी जो एक्टिविटीज़ हैं और हमारी लाइफ बड़ी स्मूथ चलती है। तो आज हर एक को ये जानने की ज़रूरत है कि वो क्या खाएं क्या ना खाएं, इसमें मखाने का क्या रोल है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, जिनकी भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में लीडरशिप की प्रशंसा हो रही है, उन्होंने मखाना उद्योग को प्रमोट करने के लिए बिहार में एक बोर्ड बनाया है। और बिहार एक ऐसा जगह प्लेस है जिसने बड़े बड़े स्टॉल वर्ड्स किए हैं हर फील्ड में, चाहे मैथमेटिशियन हो, चाहे डाइटिशियंस हो, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटर्स हों। आज भी बिहार में से जो निकले हुए यूथ हैं, जो लोग हैं, वो भारत के सभी प्रांतों में बड़े अच्छे अच्छे पदों पे एडमिनिस्ट्रेटर्स के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो बिहार से जो मखाने का शुरुआत हुई है इस सरकार के द्वारा, निश्चय ही वो बहुत आगे जाएगी और एक हमें रोजगार के अवसर भी देगी। आज सबसे बड़ी समस्या रोजगार की भी है। तो हिमांशु कुमार सिंह साहब, जिनका इतना अच्छा अनुभव है, यंग है, और ऐसे यंग व्यक्ति ही कुछ चमत्कार कर सकते हैं। तो आज मैं हमारी रिक्वेस्ट है कि हिमांशु कुमार सिंह जी आएं और अपनी वार्ता को प्रारंभ करें, और आपको ये जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप देश के विकास में भी कार्य करेंगे। श्री हिमांशु कुमार सिंह साहब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब ये अतुल कुमार जी आए हैं। अतुल कुमार जी, आप अपना परिचय देंगे? अतुल कुमार अपना परिचय देंगे?
अतुल कुमार, आप कहाँ से आए हैं? अतुल कुमार, आपकी फोटो दिखाई दे रही है, अपना माइक म्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए। अच्छा ठीक है। डॉक्टर एस एम भट्ट मेरठ से आ गए। डॉक्टर एस एम भट्ट मेरठ से आ गए। प्रणाम सर, आशीर्वाद कीजिए। हाँ बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, वेलकम। आप आ जाते हैं तो रौनक आ जाती है। तो अब हम बोलेंगे हिमांशु जी अपना शुरू करें। जीके दास जी चले क्यों गए पता नहीं, जीके दास तो थे। हाँ चलिए, हिमांशु जी आप शुरू कर दीजिए। So, good evening all. First of all, I would like to thank Amitabh sir for giving me such a prestigious platform to showcase my products and also speak about Makhana. And also, I would like to thank Umesh sir for giving us such a beautiful introduction initially. And I am really feeling privileged to be among all such a learned people. And I think one of the youngest in the crowd. अच्छा हिंदी भी बोलिएगा, हिंदी इंग्लिश मिला के बोलिएगा। जी सर। हाँ ओके। बिकॉज अतुल पालवार जी अभी छोड़ रहे थे फिर आ गए, ठीक है, दोनों मिला के बोलिएगा। हाँ ठीक है जी सर। तो मैं सर धन्यवाद देना चाहूँगा अमिताभ सर और उमेश सर को इस अच्छे से प्लेटफॉर्म, बहुत ही सुंदर प्लेटफॉर्म पे मुझे मौका देने के लिए। और आप सभी से मैं सबसे यंगेस्ट हूँ, तो उसके लिए अगर कोई गलती त्रुटि होगी तो मुझे क्षमा कीजिएगा। लेकिन मैं आपके बहुत अच्छे गाइड आज आ गए हैं, विद्यानाथ झा जी एकदम एक्सपर्ट हैं और मखाना के एक एक पुल स्टॉप कॉमो को जानते हैं। आपको उनसे बहुत अच्छा गाइडेंस मिलेगा। चंद्रेश्वर खान और नागेश झा जी भी मखाना के क्षेत्र में छोटे मोटे विद्वान नहीं, वो भी बहुत बड़े विद्वान हैं। सो यू हैव गॉट गुड कंपनी ऑल्सो। जितेंद्र कुमार वेलकम। जितेंद्र कुमार जी वेलकम। तो बाद में परिचय लेंगे सबका। लेट देम ऑल पीपल ज्वाइन, यू कंटिन्यू। हाँ हिमांशु जी आप कंटिन्यू कीजिए। राइट सर। सो लास्ट वीक हमने देखा था, जैसे लास्ट वीक इनफैक्ट डॉक्टर विद्यानाथ झा सर ने, उन्होंने काफ़ी इलेबोरेट प्रेजेंटेशन दिया था मखाना के ऊपर, और काफ़ी उन्होंने टेक्निकल बातें मखाना के बारे में हमें अवगत कराया था। और मैं उस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में, सर के प्रेजेंटेशन से मैंने काफ़ी कुछ सीखा और मैंने अपना बिजनेस इस मखाना में ही स्टार्ट करने का सोचा है। तो इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में मैं आप लोगों को इसके मार्केटिंग एस्पेक्ट्स एंड इसकी कितनी डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में, उसके एस्पेक्ट्स कवर करूंगा। एंड ऑल्सो मैं बताऊंगा कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ इस कंपनी में, मैंने अभी कहाँ किस स्टेज पर हूँ, और आप सबका सहयोग चाहिए होगा इसके लिए। इसके साथ ही मैं अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूँ। So hi, good evening everyone. I am Himanshu Kumar Singh and I am founder of Markveda Global Private Limited, and the motto of our company is exporting Indian excellence worldwide. This is a small introduction मेरे बारे में। काफ़ी संक्षेप में मैं आपको बताना चाहूँगा कि I belong to Bihar and I am very privileged to be born in this prestigious state. Which has a very glorious historical significance, and I want to carry the legacy of this state to the international stature. Talking about my educational qualification, I have done my BTech from KIT University Bhubaneswar. After that, I did my MBA in international business from Indian Institute of Foreign Trade, New Delhi. उसके बाद मैंने कुछ साल अराउंड 9 साल के करीब, 9.5 साल के करीब मैंने डिफरेंट रोल्स में काम किया अलग अलग इंडस्ट्रीज में, स्टार्टिंग फ्रॉम IT इंडस्ट्री टू ऑटोमोबाइल्स टू फार्मास्यूटिकल्स, एंड देन आई डिसाइडेड टू स्टार्ट माय ओन वेंचर विद दिस नेम। एंड मेरा इस कंपनी को स्टार्ट करने का यही सोच था। जब मैं काफ़ी सारे एग्जीबिशंस में जाता था तो मैं देखता था कि इंडिया के काफ़ी सारे प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं, एग्जिस्ट करते हैं, जो अच्छी क्वालिटी में हैं, लेकिन एक्सपोर्ट्स फेयर्स वो सब में दिखते नहीं हैं।
बाकी जो छोटी छोटी कंट्रीज काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स लेके यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका या फिर हर बड़ी कंट्रीज में देखते हैं कि उस पर्टिकुलर एग्जीबिशन में हर कंट्री के प्रोडक्ट्स हैं, बट इंडिया में पर्टिकुलरली बिहार के प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं दिखते हैं, हालांकि हमारे पास प्रोडक्ट्स की कमी नहीं है। सो मैंने इस सोच को आगे बढ़ाते हुए मैंने सोचा कि अपने बिहार की कुछ चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। सो विद दिस थॉट इन माइंड मैंने मार्कवेदा ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड का गठन किया एंड इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मेरा गोल यही है टू गिव क्वालिटी प्रोडक्ट and build a brand which stands on trust, transparency and global credibility. This organization works as a bridge between heritage and refinement. जब हम हेरिटेज की बात करते हैं तो हेरिटेज बिहार का जो हेरिटेज है, जो ग्लोरियस पास्ट है और जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं उनको, और बिहार ही नहीं इंडिया के भी अलग अलग हिस्सों के जितने भी प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम हैंडीक्राफ्ट, वुडन क्राफ्ट, स्टोन क्राफ्ट, इवन फूड प्रोडक्ट्स जिनकी काफ़ी डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में। सो उस सोच को आगे बढ़ाते हुए हमने ये सोचा कि हमें इंडियन एक्सीलेंस को वर्ल्ड वाइड एक प्लेटफॉर्म देना है और एक्सपोर्ट करना है और उनको वो जगह दिलानी है जो वो डिजर्व करते हैं। हमने इस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स का रिसर्च किया। सिंस मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ तो मैंने काफ़ी सारे अराउंड 10 से 20 प्रोडक्ट्स का मैंने रिसर्च किया एंड फिर मुझे ये पता लगा कि मुझे मखाना के साथ जाना चाहिए, क्योंकि मखाना इज नॉट ओनली वन ऑफ द प्रोडक्ट बट वन ऑफ द मेजर प्रोडक्ट विच इज प्रोड्यूस्ड इन बल्क इन फ्रॉम बिहार। अराउंड 90% जो वर्ल्ड का प्रोडक्शन है मखाना का वो अकेले मिथिला में ही होता है, और लेकिन वो फिर भी उस तरह से एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है जितना वो होना चाहिए। तो उसको हमने आगे बढ़ाने के लिए अपना एक ब्रांड भी लॉन्च किया है क्लाउड प्योर के नाम से, जिसके बारे में और मैं बताऊंगा आपको आगे प्रेजेंटेशन में। लेकिन हमारा ये सोच है कि हम मखाना के साथ इसके आगे, मखाना को स्टैब्लिश करके इसके आगे और भी चीज़ें ऐड करेंगे अपने एक्सपोर्ट पोर्टफोलियो में। मखाना इज आवर वन ऑफ द फर्स्ट प्रोडक्ट विच वी आर लॉन्चिंग इन द मार्केट एंड ऑल्सो वी आर प्लान टू एक्सपोर्ट इट। हमारा मिशन और विजन, जो हमारा गोल है, हमारा ये गोल है, विजन है कि हमें एक ऐसा बिजनेस हाउस, ग्लोबली ट्रस्टेड बिजनेस हाउस बनना है जो कि इंडिया के जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं, जो फाइनेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, भी जो हैंड वुवन कारपेट होते हैं या फिर जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो फार्मर्स उगाते हैं बट वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं ड्यू टू कैपिटल इश्यूज, हम जो भी हिस्सा हमें प्रॉफिट होगा वो हम फार्मर्स तक पहुंचाना चाहते हैं। बिकॉज हम देख पाते हैं कि जब मैं मिथिला गया था और वहाँ पे मैं फार्मर्स, किसानों से मिला तो मैंने देखा कि भले मखाना एक्सपोर्ट हो रहा है बट फार्मर्स तक उसका बेनिफिट, उसका प्रॉफिट उचित मूल्य नहीं पहुंच पा रहा है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी इस मुहिम, इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, कि जो प्रॉफिट है वो उचित मूल्य पे फार्मर तक भी पहुंचे ताकि उनका भी अपलिफ्टमेंट हो। और इसी के साथ हमारा ये कोर वैल्यू भी है कि हम जो भी अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट दें वो क्वालिटी के साथ दें और इंटीग्रिटी भी रहे उसमें। और हमारा अप्रोच जो है लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बनाने का है, कस्टमर फर्स्ट अप्रोच है हमारा। एंड जो भी हम बात कहें वो ट्रांसपेरेंसी से कहें, ऑनेस्टली कहें, कोई भी छुपी छुपाई बात न रहे इसमें। सो ये हमारे कोर वैल्यूज हैं ऑर्गेनाइजेशन के। हमें जो भी गवर्नमेंट के सर्टिफिकेशंस चाहिए होते हैं टू एक्सपोर्ट एनी प्रोडक्ट आउट ऑफ इंडिया, बी इट FSSAI लाइसेंस और अपेडा लाइसेंस, वी हैव प्रोक्योर्ड देम। सो फूड प्रोडक्ट्स को अगर एक्सपोर्ट करना है तो वो सारे लाइसेंस, या फिर हमें अपना ब्रांड भी लॉन्च करना है मार्केट में तो उसके भी लाइसेंसेस, सर्टिफिकेशंस हमारे पास हैं। सो वी आर अ सर्टिफाइड, गवर्नमेंट सर्टिफाइड बिजनेस हाउस। नाउ जो हमारा USP है, क्यों कोई हम पे ट्रस्ट करे, वो ये है कि हम 100% ऑथेंटिक इंडियन ओरिजिन
प्रोडक्ट उठाते हैं एंड वो सारे गुड क्वालिटी, एक्सपोर्ट ग्रेड क्वालिटी, प्योरिटी के साथ होंगे एंड उनका एक कंसिस्टेंट यूनिफॉर्म सप्लाई चेन होगा। ऐसा नहीं है कि कल आज हमने दे दिया कल हम नहीं दे पा रहे हैं। हम उसके पीछे की जितनी भी सप्लाई चेन होती है वो भी हमने बना रखा है। ऐसे तो डॉक्टर विद्यानाथ झा सर ने लास्ट वीक में मखाना के बारे में काफी एग्जॉस्टिव प्रेजेंटेशन दिया था, बट मैं फिर भी एक बार रिकैप देना चाहूंगा और थोड़ा कवर करना चाहूंगा मखाना के बारे में, ताकि जो लोग नए लोग जुड़े हैं इस वेबिनार में उनको भी अवगत कराया जा सके। मखाना को जैसा, मखाना तो हम सभी जानते हैं, बट मखाना को फॉक्स नट्स, गोगर नट्स, कई बार लोग कमल के बीजों से कंफ्यूज आते हैं तो लोटस सीड्स, क्योंकि मैं जब काफी सारे फूड एग्जीबिशन में गया था अब्रॉड तो मैंने देखा कि जो वाइट पीपल हैं, जो दूसरे फॉरेनर्स हैं, उनको समझाने में थोड़ी सी मुश्किल आती है बिकॉज वो लोग नहीं समझ पाते हैं कि फॉक्स नट्स क्या होता है या फिर गोगर नट्स क्या होता है। तो लोटस हर एक लोग जानते हैं, तो लोटस सीड से वो समझ पाते हैं कि मखाना इज अ लोटस सीड, बट इट इज नॉट एसेंशियली अ लोटस सीड, बट लोगों को समझाने के लिए एक मिसनॉमर एक लोटस सीड के तौर पर हमें बताना पड़ता है। और इसका साइंटिफिक नेम यूरेल फेरोक्स है। मेनली मिथिला रीजन ऑफ बिहार में उगाया जाता है एंड इसको सुपर फूड आजकल काफी ज्यादा चलन में है और लोगों की बोलचाल में भी सुपर फूड के नाम से इसे जाना जाता है। और सुपर फूड में काफी सारी चीजें आती हैं, काफी सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, बट मखाना ने अपना एक स्पेशल जगह बनाई है। सुपर फूड जब भी बात करते हैं तो मखाना का नाम ऊपर आता ही है। बात करें इसके कल्टीवेशन सीजन की, तो मखाना जो है जिसकी इसकी रोपाई जो होती है, सोइंग जो होती है, वो नवंबर दिसंबर के आसपास होती है और इसकी हार्वेस्टिंग अगस्त से अक्टूबर के बीच में होती है। एक साल का ये पूरा दौर होता है और मोस्टली ये उगाया जाता है मल्लाह कम्युनिटी जो है मिथिला रीजन में, उनके द्वारा पॉन्ड्स और खेतों में पानी भर के भी उगाया जाता है। और इसमें जो दो हाई क्वालिटी के सीड्स आते हैं, जो स्वर्ण वैदेही और सैबोर मखाना, ये दो हाई क्वालिटी के सीड की वैरायटी है मखाना की, जो विद्यानाथ झा सर ने उस दिन बताया भी था हमें प्रेजेंटेशन में। और इसे जीआई टैग भी मिल चुका है और 2022 में मिथिला मखाना के नाम से इसे जीआई टैग मिल गया है। तो जो भी मखाना मिथिला से निकल के आएगा वो जीआई टैग के साथ आता है। इसने काफी हेल्प किया है इस ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग ने मखाना को ग्लोबल स्टेचर पे पोजीशन करने के लिए, और इसको एक व्हाइट गोल्ड ऑफ इंडियन सुपर फूड भी कहा जाता है मखाना को। सो दैट इज व्हाई वी हैव थॉट ऑफ स्टार्टिंग आवर जर्नी फ्रॉम मखाना। अगर मैं मखाना कितने किस्म प्रकार के होते हैं उसकी बात करूं तो टाइप्स ऑफ मखाना में अगर हम इसको प्रोसेसिंग के बेसिस पे छांटें तो मखाना सबसे पहले तो काले बीज के रूप में होता है और उसको हम गुरी भी बोलते हैं एंड वो अनप्रोसेस्ड अनपॉप्ड होता है। उसको हमें वो काफी लाइट और वो उसको हम खा नहीं सकते, नॉट एडिबल, और वो काले कलर का होता है, छिलके के साथ होता है, शेल होती है उसकी ऊपर में काफी हार्ड। फिर हमें पहले उसको रोस्ट करना पड़ता है हल्का और तब उसे हैमर से थोड़ा इम्पैक्ट देना पड़ता है, तब वो पफ होता है और वो जो जिस तरह का मखाना आपको दिख रहा है स्लाइड पे उस तरह का मखाना फूल मखाना बन के आता है। फिर इस फूल मखाना को हम अपने अपने तरीकों से रोस्ट करते हैं विद ऑयल और घी एंड देन वी ऐड फ्लेवर्स टू इट इन द फॉर्म, हम काफी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं, बीट, पेरी पेरी, पुदीना, स्पाइसी, चीज फ्लेवर, अपने टेस्ट बड के हिसाब से लोग अपना फ्लेवर्स ऐड कर सकते हैं क्योंकि मखाना का खुद का कोई स्वाद होता है नहीं, तो उसमें हमें एडिशनल फ्लेवर डालने होंगे। मखाना की अगर बात करें साइज के बेसिस पे इसके कितने प्रकार हैं, तो अगर आप दाहिनी तरफ देख पा रहे हैं, मखाना जो है सूता में मेजर होता है, साइज जो है मखाना का सूता से मेजर किया जाता है। और सूता की बात करें तो सूता मतलब थ्रेड होता है, हिंदी भाषा में थ्रेड होता है सूता मतलब, और एक सूता का जो साइज है वो 3.175 mm होता है।
तो किसान जो है सूता से मेजर करते हैं मखाना के साइज को, और ये स्टार्ट होता है 3 सूता से लेके 4, 5, 6, 7 सूता तक। अगर हम एक्सपोर्ट क्वालिटी की बात करें तो 6 और 7 सूता की काफी ज्यादा डिमांड है विदेशों में, एंड ये एक्सपोर्ट होता है, काफी हाई डिमांड है और डेंसिटी में ये एक्सपोर्ट होता है। बाकी जो 3, 4, 5 है वो हम इंडिया में कंज्यूम कर लेते हैं, और कंजम्पशन रेट भी इंडिया में काफी ज्यादा है इसका। सो ये 2 प्रकार हैं मखाना के, बेस्ड ऑन प्रोसेसिंग एंड बेस्ड ऑन ग्रेड क्लासिफिकेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत जो है मखाना के मामले में काफी ग्लोबल लीडर है, और अगर भारत में भी ये मोस्टली बिहार में ही उगाया जाता है। आप देख पा रहे होंगे मैप में अराउंड 9 डिस्ट्रिक्ट हैं जो मखाना को प्राइमरली उगाते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार, और 90% ऑफ द प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम ऑफ इंडियाज प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम बिहार। बट इसका थोड़ा सा दुख की बात यह है कि 1 से 2% ही जितना प्रोड्यूस होता है 1 से 2% ही एक्सपोर्ट हो पा रहा है। तो काफी ज्यादा डिमांड है विदेशों में, पोटेंशियल काफी है, हमारा प्रोडक्शन भी अच्छा है। अगर आप देखें तो जो नीचे आपको दिख रहे हैं ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स, ये जो 9 डिस्ट्रिक्ट आपको दिख रहे हैं, पूर्णिया, कटिहार, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, सो ये मेजर लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं डिस्ट्रिक्ट्स मखाना के क्षेत्र में। और इसके साथ ही इंडिया के अलावा कंट्रीज लाइक चाइना, साउथ कोरिया, जापान, रसिया एंड एशियन कंट्रीज, कुछ एशियन कंट्रीज लाइक थाईलैंड, साउथ कोरिया, ये सब में भी उगाए जा रहे हैं मखाना, बट नॉट ऑन द दैट स्केल as compared to India. India is the leader in global production of मखाना। अगर आप देखें मखाना की स्थिति के बारे में, तो यहाँ पे मखाना का जो 2012 में प्रोडक्शन था, एरिया ऑफ प्रोडक्शन था, वो इस ग्राफ में आप देख पा रहे हैं ग्रे कलर में, ये काफी एक्सपोनेंशियली बढ़ा है, 2021 तक काफी बढ़ चुका है। और इसके साथ ही जो मखाना पॉप करके जो बनाया जाता है प्रोसेस करके, उसका भी प्रोडक्शन काफी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुआ है 2012 से लेके 2021 तक। सो गवर्नमेंट भी काफी सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट ने मखाना बोर्ड बनाया है किसानों की हेल्प के लिए, प्राइसेस को रेगुलेट करने के लिए, उचित मूल्य देने के लिए, और अपेडा जो एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग एक्सपोर्ट काउंसिल है जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट करने का लाइसेंस देती है, वो भी काफी उन्होंने भी जोर लगाया इसको एक्सपोर्ट करने के लिए। ये इस चित्र में हम देख पा रहे हैं कि मखाना हाउ इट इज, दिस इज द जर्नी ऑफ मखाना। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉन्ड, जहाँ पे पॉन्ड में पहले हार्वेस्टिंग की जाती है, देन उसको धूप में सुखाया जाता है ताकि उसका मॉइस्चर रिड्यूस किया जा सके, एंड देन उसको कढ़ाई में गरम करके उसको हल्के मतलब रोस्ट किया जाता है थोड़ा सा, एंड देन वी हैमर इट विथ अ वुडन हैमर सो दैट उसका एक इम्पैक्ट से वो पॉप करके निकले। आफ्टर दैट इट इज ग्रेडेड बेस्ड ऑन साइजेस, इट इज डिफरेंशिएटेड। जो हमने साइजेस की बात करी पीछे स्लाइड्स में, सूतास के बेसिस पे साइजिंग ग्रेडिंग की जाती है, एंड देन इट इज पैक्ड एंड देन इट इज एक्सपोर्टेड एंड टू द वेरियस डेस्टिनेशन ऑफ द डिमांड। अगर मैं मखाना की बात करूं न्यूट्रिशन के बारे में, तो इट इज अ पावर हाउस, और ये कहना गलत नहीं होगा कि इसमें हर एक तरह के मिनरल्स एंड विटामिन प्रेजेंट हैं जो एक सुपर फूड बनाने के लिए काफी हैं। एंड इट इज an excellent plant based protein source. It is 100% natural, organic, vegan, since it comes entirely from plant, and gluten free. सो काफी सारे जो वाइट पीपल हैं, मोस्टली फॉरेनर्स, वो ग्लूटेन इनटॉलरेंट होते हैं। सो उनकी डिमांड हमेशा रहती है कि ऐसे प्रोडक्ट्स कंज्यूम किए जाएं जो ग्लूटेन फ्री हों, so that makes it a highly demanded product among European and US and Australian countries. Apart from this, मखाना जो है इसका फैट कंटेंट काफी कम होता है, 0.33 ग्राम पर 100 ग्राम में, जो कि
काजू और बादाम के बारे में अगर बात करें तो काजू में 45.2 ग्राम होता है 100 ग्राम के अंदर, एलिमेंट्स में 58.49 ग्राम होता है फैट एज कम्पेयर टू मखाना विच इज जस्ट 0.33 ग्राम। सो लो फैट प्रोडक्ट है। सोडियम लेवल की बात करें तो सोडियम लेवल भी काफी कम होता है। अगर आप इस टेबल पे गौर फरमाएं तो यहाँ पे अगर आप देख पाए सोडियम जो है पॉपकॉर्न के अंदर 8 mg होता है, जबकि मखाना में सोडियम 4 mg होता है, जस्ट हाफ होता है पॉपकॉर्न की। सो दिस मेक्स इट अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव फॉर पॉपकॉर्न एंड अ वेरी हार्ट फ्रेंडली स्नैक। जो हाई बीपी और हार्ट वाले पेशेंट्स हैं उनके लिए काफी परफेक्ट चीज है मखाना कंज्यूम करने के लिए। इंस्टेड ऑफ ईटिंग पॉपकॉर्न दे कैन कंज्यूम मखाना। अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की तो 84.87 ग्राम 100 ग्राम में 80 to 85% कार्बोहाइड्रेट ही है इसमें, एंड जिसके कारण इट इज कंसिडर्ड एज अ क्विक एंड सस्टेन्ड एनर्जी सोर्स। So despite having many minerals and everything, it is a very low calorie snacks, so it is perfect fit for people who are health conscious. So this is one of the great insight about makhana nutrients. अगर मैं हेल्थ बेनिफिट्स की बात करूं मखाना की तो एज वी नो, जैसा मैंने बताया मखाना में काफी लो फैट होता है, सोडियम होता है, सो इट इज अ हार्ट फ्रेंडली स्नैक्स। And also since it releases energy gradually, so it is a better snacks for the people जिनका ब्लड शुगर मेंटेन नहीं रहता है, तो उनके लिए भी काफी अच्छा है, क्योंकि एक बार में अचानक से एनर्जी रिलीज नहीं करता है, ग्रेजुअली एनर्जी रिलीज करता है। इसकी वजह से इट इज अ गुड फॉर डायबिटीज पीपल एज वेल। ऑल्सो इट इज वेरी इजी टू डाइजेस्ट, लाइट है, क्रंची है, और काफी खाने के बाद पता नहीं चलता है कि हमने कुछ हैवी खाया है। सो इट इज अ ऐप फॉर ऑल एज ग्रुप्स। इसमें काफी सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं, एंड दैट हेल्प्स टू रिड्यूस द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो हमारी बॉडी के अंदर रिंकल्स क्रिएट करते हैं। सो जो लोग रिंकल्स के लिए परेशान हैं वो बाकी स्नैक्स को छोड़ के इसको प्रेफर कर सकते हैं फॉर अ हेल्दी एजिंग। दूसरी बात ये है कि इसमें काफी लो कैलोरी होती है, so people can take it for weight management as well. People who are worried about overweight, obese, so they can take it, and it is a very high source of protein and fiber, so that will help them to promote satiety. उनको भूख फील होगी जब ये खाएंगे तो उनको भरा भरा फील होगा, लेकिन उनके हेल्थ पे भी इम्पैक्ट नहीं होगा। और सुपर फूड तो है ही ये। सो इसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, ये सारी चीजें ऐप मात्रा में प्रेजेंट हैं। तो इससे क्या होता है कि हड्डियों के हेल्थ, नर्व्स के फंक्शंस और ओवरऑल वेलनेस में काफी बढ़ावा मिलता है। जैसा मैंने बताया कि मखाना जो है सारे एज ग्रुप्स के लिए काफी अच्छा प्रोडक्ट है, तो हमने इसके बेसिस पे कैटेगराइज किया है। मखाना हमने काफी सारे कस्टमर हमें फीडबैक देते हैं, काफी मदर्स हमें फीडबैक देती हैं कि वो अपने बच्चों को मखाना देती हैं इंस्टेड ऑफ चिप्स और पॉपकॉर्न। सो वो मदर्स मखाना को थोड़े डिफरेंट तरह से भी कुक कर सकती हैं। दे इंस्टेड ऑफ गिविंग देम कैरमल पॉपकॉर्न, दे कैन गिव देम कैरमल मखाना और मखाना खीर। टीनेजर्स जो थोड़ा चटपटा स्पाइसी प्रेफर करते हैं, दे कैन मेक इट एज मखाना भेल और पेरी पेरी मखाना। अडल्ट्स जो यंग पीपल हैं वो अपने सब्जियों में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पनीर करी में, पनीर बटर मसाला में, उसमें भी वो लोग डाल सकते हैं मखाना को। वेज स्टियर फ्राई हल्के फुल्के अगर उनको ब्रेकफास्ट में बनाना है, वेज स्टियर फ्राई मखाना भी बना सकते हैं। दैट इज अ हेल्दी स्नैक्स एज वेल एज अ हेल्दी फूड। एंड जो लोग फिटनेस एंथुसियास्ट हैं, जिम जाते हैं, जो हेल्थ कॉन्शियस काफी हैं, वो ऐसी चीज ऐसी चीज खोज रहे हैं जो कि हाई इन प्रोटीन हो, तो वो
मखाना को प्रेफर कर सकते हैं, उसको लाइटली रोस्ट कर सकते हैं विद देयर टेस्ट बड्स में पेपर डालना है या पेरी पेरी डालना है या जो भी पुदीना डालना है वो डाल सकते हैं। एंड ऑल्सो उसको ओट्स के साथ भी हल्का हलवा भी तरह का भी बना सकते हैं, ड्राई केले डाल के उसको एनरिच करके दे कैन यूज इट एज अ गुड प्रोटीन डाइट। जो एल्डरली सीनियर सिटीजन्स हैं सो दे कैन, जिनका डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होता है एट ओल्डर एज, they can use it as a makhana soup or even makhana khichdi. So makhana is easily digestible as we know. So इस तरह के products, इस तरह के cuisines भी बनाए जा सकते हैं। So ये सारे age groups के लिए मखाना काफी फिट बैठता है। एंड डिफरेंट रेसिपीज, ये हमने दो रेसिपी हर एक एज ग्रुप के लिए अभी यहाँ पे मेंशन किया है, बट देयर आर a number of recipes which can be made which are already present on our website. तो हम अपनी वेबसाइट का लिंक इसके बाद दे देंगे इस सेशन के बाद, उसमें आप जाके और भी देख सकते हैं रेसिपीज। अब बात करें मखाना के यूजेस की, तो मखाना कई तरह से यूज हो सकता है। मखाना जो है, जैसा मैंने बताया कि मखाना को मेडिसिनल यूज के लिए भी प्रेफर किया जाता है। देन मखाना को रोस्ट एंड फ्लेवर करके भी पॉट मखाना को यूज किया जाता है। उसके हलवे भी बनाए जा सकते हैं उसके आटे के थ्रू। आजकल मखाना के प्रोटीन बार्स भी आ गए हैं मार्केट में, so that is also something which can be explored. मखाना को एज अ थिकनर भी यूज किया जाता है खीर, करी, पास्ता, सूप के अंदर में। एंड इवन कंपनीज ने मखाना के कर्नल्स को यूज करना स्टार्ट किया है, लाइक बेबी फूड्स में भी वो यूज कर रहे हैं, बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रहे हैं, उसमें भी यूज कर रहे हैं एज अ इंग्रेडिएंट, वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स। मखाना को केवल भारत ही नहीं, मखाना को चीन, साउथ कोरिया, वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया, रशिया, जापान, इन सारे देशों में भी उगाया जाता है और उनको दूसरे नेम से भी जाना जाता है। तो चाइना में अगर देखें तो मखाना का नाम क्यूएनसी है। वियतनाम की बात करें तो हैटसेन है। अगर इंडोनेशिया की बात करें तो बीजी टेराटाई है। रशिया में तो इसे लोटस सीड ही बोला जा रहा है। जापान में हासुनोमी बोला जा रहा है। तो इन सारी कंट्रीज में मखाना का मोस्टली जो यूज है वो हर्बल टी बनाने में, सूप बनाने में, चाइना में मेडिसिन बनाने में भी यूज हो रहा है, सप्लीमेंट्स में यूज हो रहा है, डेजर्ट्स में यूज हो रहा है। सो डिफरेंट कंट्रीज में इसका डिफरेंट तरह से भी इस्तेमाल हो रहा है। तो इसकी वजह से भी इसकी ग्लोबल डिमांड है, इसके मेडिसिनल पर्पस की वजह से भी इसका एक ग्लोबल डिमांड बढ़ गई है। अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट की अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो हम इस ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं कि 2020 में मखाना का जो एक्सपोर्ट्स था भारत से वो 6,700 मेट्रिक टन पे था, जो कि बढ़ता हुआ 25,130 मेट्रिक टन तक पहुंच गया। ऑलमोस्ट 4 गुने का फर्क आया इन 4 सालों में। और मोदी जी हमारे सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं और उन्होंने मखाना बोर्ड का भी गठन किया। उन्होंने भी अभी आपने हाल फिलहाल में अगर देखा हो तो उन्होंने नीदरलैंड पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, उनको मखाना का एक गिफ्ट दिया था। तो वो भी काफी एग्रेसिवली इसको प्रमोट कर रहे हैं। इसकी वजह से भी इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है और किसानों में भी उत्सुकता आ रही है और वो भी इसको अच्छे लेवल पे और नई तकनीक के साथ इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो मखाना तो 4 गुना ग्रो किया है इन 4 सालों में, बट आगे और भी ग्रो करेगा, ऐसा गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स भी हमें बताती हैं। दाईं साइड पे अगर आप देख पाए तो मखाना, ये सारे देश हैं जहाँ पे मखाना का डिमांड काफी ज्यादा है। मखाना के ये अगर आप देख पाए जो इस पीली पट्टी पे लिखा हुआ है वो 26, 21.6, 21, 20, ये सारे मखाना के रेट्स हैं डॉलर में पर केजी के। तो $26 पर केजी का प्राइस है यूएस में। ऐसा करके ये सबसे ज्यादा प्राइस जो है इसका जर्मनी में है 26। एंड देन आप देख सकते हैं ये घटते क्रम में है। और सबसे ज्यादा अगर एक्सपोर्ट अगर कोई करता है तो यूएस करता है, उसके 40% योगदान है। यूएस अकेला इंपोर्ट कर लेता है 40%। कनाडा 20% एक्सपोर्ट करता है। दुबई, यूएई 17% करता है। यूके 10%, ऑस्ट्रेलिया 5%। तो ये जो काफी प्रोमिनेंट कंट्रीज हैं जो
हेविली इंपोर्ट कर रही है। इसके अलावा देयर आर अदर कंट्रीज एज वेल लाइक जर्मनी, नेपाल, नीदरलैंड, कॉन्गो, न्यूजीलैंड। So these are some of the prominent countries जहाँ पे भी डिमांड है and we can explore and हम वहाँ पे भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं मखाना को। अब हम समझते हैं कि मखाना ग्लोबल डिमांड में क्यों है। अगर हम बात करें अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका की, तो वहाँ पे जो भारतीय पॉपुलेशन है, इंडियन डायस्पोरा है, दैट इज प्रेजेंट हेविली एंड दे आर इन ह्यूज नंबर्स। सो उनका एक तो खुद का कंजम्पशन है, ऑल्सो they act as a brand ambassador, they promote it in those countries, जिसके कारण the native citizens of that country, they have also got the taste buds of makhana, and since this is a organic snack and a clean label product, so इसकी वजह से भी इसकी काफी ग्रोथ हो गई है डिमांड में। इसके साथ ही मखाना इन देशों में इनकी जो साइज है, यूनिफॉर्म साइज में वो चाहते हैं, और यूनिफॉर्म व्हाइट पॉप मखाना का काफी डिमांड है इन देशों में। अगर बात करें हम यूरोपीय संघ की, तो वहाँ पे जर्मनी, नीदरलैंड, फ्रांस और यूके में प्लांट बेस्ड ग्लूटेन फ्री वीगन स्नैक्स की काफी डिमांड है। वहाँ के जो रिटेल मार्केट्स हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे ऑर्गेनिक सर्टिफाइड मखाना की काफी मांग है, और वो उनको मिक्स्ड क्वालिटी मखाना वो प्रेफर करते हैं। ऐसा नहीं कि वो 6 सूता चाहिए या 5 सूता, वो सारा मिक्स करके वो मांगते हैं, एज कम्पेयर टू यूएस जहाँ पे मोस्टली 6-7 सूता चाहिए। यूरोपीय संघ जो है वहाँ पे मिक्स्ड क्वालिटी मखाना भी प्रेफर किया जाता है। अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करें, तो मिडिल ईस्ट में यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर में भी काफी सारे हमारे एक्सपर्ट्स रहते हैं, इंडियंस रहते हैं। उसकी वजह से भी मखाने के बारे में काफी फैमिलियरिटी है वहाँ पे। एंड वहाँ पे भी जो हाइपर मार्केट्स हैं, जो जैसे वहाँ का जो मॉल है, प्रोमिनेंट मॉल्स हैं, केयरफोर्ड, लुलु मॉल, स्पिनीज, वहाँ पे भी मखाना को काफी अच्छा सेल्फ पोजीशन मिला हुआ है। एंड वहाँ पे मखाना का जो काफी वेरिएंट्स, फ्लेवर्ड वेरिएंट्स में भी वो चाहते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम स्पाइसी, चीज, पेरी पेरी, तो वो फ्लेवर्ड मखाना को काफी प्रेफर करते हैं। अगर हम बात करें साउथ ईस्ट एशिया की, लाइक सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, तो यहाँ पे भी हेल्थ कॉन्शियस पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। उसकी वजह से वो फ्राइड स्नैक्स के बजाय मखाना को प्रेफर ज्यादा करते हैं। सिंगापुर में काफी ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, और वहां से फिर एशियन कंट्रीज जो मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वहां पे फिर एक्सपोर्ट होता है। तो सिंगापुर एक हब की तरह काम करता है, जहाँ पे पहले मखाना जाता है, फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूट होता है इन देशों में, एशियन कंट्रीज में। एंड वहाँ पे जो पैक साइजेस है, काफी स्मॉल पैक साइजेस में भी प्रेफर किया जाता है, और काफी सारे कन्वीनियंस स्टोर्स हैं वहाँ पे, जहाँ पे वो स्मॉल पैक साइजेस में भी रखते हैं। अब मैं आपको अपने ब्रांड क्लाउडप्योर के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। सो हमने इस ब्रांड का नाम क्लाउडप्योर रखा, और ये इस नाम से हमने फूल मखाना का ब्रांड लॉन्च किया है। The main reason behind launching this brand is, as I have told earlier, to give it the makhana the stature which it deserves on the international stage and globalize the makhana. क्लाउड प्योर नाम देने के पीछे रीजन यही थी कि क्लाउड प्योर का मतलब है, जैसे कि बादल, क्लाउड जो होता है व्हाइट कलर का होता है, लाइट होता है, और इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। सिमिलरली जो मखाना है, हमारा मखाना वो भी व्हाइट होता है, लाइट होता है, एंड इट इज प्योर इन क्वालिटी, एंड इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्लांट बेस्ड प्रोटीन, ऑर्गेनिक एंड वीगन। सो इसलिए हम इस नाम के साथ हम आगे बढ़े, क्लाउड प्योर। इसके साथ ही हम अपने इस ब्रांड को जो यूएसपी है हमारे ब्रांड की, वो है कि इसमें हाई क्वालिटी, हाई वाइटनेस, यूनिफॉर्म साइजेस के साथ जनरली जो मखाना आप पाएंगे बाजार में, वो उसमें हर साइजेस के मखाना मिक्स होते हैं। उसमें 3 सूता भी रहेगा, 4 भी रहेगा, 6 भी रहेगा, 7 भी रहेगा, हर साइज के मिक्स रहते हैं। बट हम इस यूएसपी के साथ आए हैं कि हम मखाना का एक यूनिफॉर्म साइज दे पाएंगे। अगर प्रीमियम प्रोडक्ट दे रहा है कस्टमर, अगर प्राइसिंग दे रहा है, तो उन्हें प्रीमियम प्रोडक्ट मिलनी चाहिए यूनिफॉर्म साइज के साथ।
हम छोटे मखाना अगर वो बड़े मखाना चाहते हो तो उसके बड़े मखाने मिलने चाहिए, अगर वो छोटे मखाना चाहते हो उससे छोटे मखाना मिले, लेकिन मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। मिक्सिंग होने से फिर ग्राहक के प्रीमियम प्राइस जो दे रहा है उसके ऊपर गहरा आघात लगता है। सो ये हमारी यूएसपी है। एंड इसके साथ ही हम मखाना को परफेक्ट चॉइस बनाना चाहते हैं। गिल्ट फ्री स्नैक्स है एक, तो ये डेली स्नैकिंग के लिए, फास्टिंग में भी लोग यूज करते हैं, और ये सारे एज ग्रुप्स, अडल्ट, किड्स, एल्डर, सबके लिए ये काफी समान रूप से लाभदायक है। अगर हम बात करें हमारे की, तो हमारा जो प्रोडक्ट रेंज है, डिफरेंट साइजेस, जो साइजेस होते हैं मखाना के, उसके बेसिस पे हमने प्रोडक्ट रेंज लॉन्च किया है। पहला जो है वो क्लासिक है, क्लाउड प्योर क्लासिक, जिसको हमने 100 ग्राम और 200 ग्राम में हम ये लॉन्च करने वाले हैं अगले महीने, और ये रेगुलर साइज में होगा। देन कम्स क्लाउड प्योर एलीट 100 ग्राम एंड 200 ग्राम, जो हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है मार्केट में। ऑलरेडी इसकी डिमांड काफी हाई है, जो हमने लॉन्च कर दिया है, और उसके लिंक्स हम आपको शेयर करेंगे इस सेमिनार के बाद। और उसके बाद हम लॉन्च करेंगे जंबो साइज मखाना, जो बड़े वाले मखाना होते हैं, 6+ सूता वाले मखाना होते हैं, तो उनको हम लॉन्च करेंगे विद द नेम ऑफ क्लाउड प्योर रॉयल, 100 ग्राम एंड 200 ग्राम के पैक्स में। व्हाई चूज क्लाउड प्योर मखाना? जैसा कि हमने ऑलरेडी बताया भी, हम जो मखाना लॉन्च कर रहे हैं वो यूनिफॉर्म साइज में होंगे, और इसमें काफी मिक्सिंग जो होती है मार्केट में जो चलती है वो नहीं होगी, उसमें यूनिफॉर्मली ग्रेडेड हैंड पिक मखाना होंगे। सो इसकी ये यूएसपी रहेगी। इसके साथ ही हम मखाना के बारे में ऑलरेडी हमने जानते हैं, ये होलसम फूड है, लो फैट है, ग्लूटेन फ्री है, नेचुरली सोर्स है, और हाई फाइबर प्रोडक्ट है। हमारा जो मखाना है वो ऑथेंटिकली सोर्स होता है मिथिला से। हम फार्मर्स के साथ कनेक्ट करके उसको सोर्स करते हैं, एंड हम इसको सॉर्टिंग, ग्रेडिंग करवा के यूनिफॉर्मली साइज्ड मखाना हमने इसको पेश किया है लोगों के लिए, एंड इन द प्रीमियम ग्रेड कैटेगरी। And our effort is to provide them a better texture, appearance, and quality product in every bite. देन हमने जो बात करी मखाना से कितने क्यूजिन्स हैं बना सकते हैं, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। तो एक ये मखाना जो है एक यूनिफॉर्म वन सुपर फूड है, बट इसके काउंटलेस डेलिकेसीज बनाए जा सकते हैं। 25 से ज्यादा रेसिपीज हमारे वेबसाइट पे हैं, और उसके बारे में आप स्टेप वाइज जान सकते हैं कैसे वो रेसिपी बनाई जा सकती है। वो हम आपको भेज देंगे इसके बाद। मखाना के अंदर हमने जैसे बताया कि इट्स अ हाई कार्बोहाइड्रेट कंटेंट प्रोडक्ट, सो इट्स अ वेरी एप्ट फॉर द पीपल हु आर सीकिंग। जैसे हम ऑफिस में बैठे हैं तो मिड ऑफिस में हमें थोड़ी भूख लगती है, तो हम मखाना कंज्यूम कर सकते हैं। अगर वर्कआउट कर रहे हैं, जिम जाते हैं, उसके बाद भी हम मखाना कंज्यूम कर सकते हैं इफ यू वांट अ ग्रेट प्रोटीन सोर्स। एंड ऑल्सो वी कैन कंज्यूम इट इन द लाइट इवनिंग स्नैक्स, जो हमें क्रेविंग होती है इवनिंग में, उस टाइम भी हम मखाना को कंज्यूम कर सकते हैं। सो इट कैन बी मखाना कैन फिट सीमलेसली इन मॉडर्न एज वेल एज माइंडफुल लाइफस्टाइल्स एवरीवेयर फॉर एवरीबॉडी। मखाना के अंदर सोडियम कंटेंट काफी कम होता है, सो इट कम्स एज अ नेचुरल ऑल्टरनेट टू पॉपकॉर्न। सो अगर हम थिएटर्स में जाते हैं तो वहाँ पे मोस्टली हमें पॉपकॉर्न मिलता है, बट वहाँ पे हम मखाना भी हम प्रोवाइड करके उसको भी वहाँ पे प्रोवाइड करवा सकते हैं एज अ ऑल्टरनेट टू पॉपकॉर्न। जैसा हमने बात करी, इस तराजू पे आप देख सकते हैं कि इतने एलमंड्स और इतने कैश्यूज में ही इतना ज्यादा फैट होता है। तो वो फैट कंटेंट अगर हम कम करना चाहते हैं तो उसकी जगह पे हम मखाना को कंज्यूम कर सकते हैं। सो दैट इज समथिंग विच इज गुड फॉर द कस्टमर्स हु आर सीकिंग फॉर अ क्लीन लेवल, लो फैट, प्लांट बेस्ड फूड। सो उनको हम ये प्रोवाइड कर सकते हैं एज अल्टरनेट टू नट्स एंड फ्राइड स्नैक्स। This is our one of the
symbol that is also called Makhana Man. So we have in order to promote it among kids, since it make it a kids friendly snacks, we have launched our animated version of our brand, Makhana Man. So it is this is a depiction of a superfood. Makhana is a superfood, so we have tried to depict it like a Superman. So it's just like Superman. It is a superfood, and it is light, wholesome nutrition, and a versatile product for everyday snacking. अगर हम बात करें हमारी डिमांड के बारे में, तो भारत देश में आप जो ब्लू कलर में देख पा रहे हैं, इन सारे राज्यों में काफ़ी हाई डिमांड है हमारे प्रोडक्ट की, और काफ़ी हमें अच्छे ऑर्डर्स की संख्या मिल रही है इन सारे स्टेट्स में। और दूर सुदूर जो स्टेट्स हैं, जैसे कि सिक्किम, त्रिपुरा, गोवा, इन स्टेट से भी हमें ऑर्डर्स मिले हैं। सो दूर दूर तक हमारे प्रोडक्ट्स जा रहे हैं और अच्छे लेवल पे कंज्यूम किए जा रहे हैं। So out of 28 to 29 states, we have a good demand in 20 states, and we are trying to expand in these states जो येलो में मार्क्ड हैं, उनमें भी हम काफ़ी जल्दी हम अपने आप को प्रेजेंट कर लेंगे और वहाँ पे भी अपना मार्केट बनाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर आप हमारा ब्रांड से ऑर्डर करना चाहते हैं, तो how you can order it? You can order it from our website, which is by the name of www.markveda.com, जिसका लिंक हम वेबिनार के बाद आपको भेज देंगे ग्रुप में। तो आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे भी जा सकते हैं और यहाँ से हमारा प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। आप ऐड टू कार्ट करेंगे, उसके बाद आपको पेमेंट गेटवे पे आएगा और आप जैसे कि हर ई कॉमर्स पे करते हैं वैसे आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसकी एमआरपी हमने 499 रखी थी, बट हम इस पे अभी स्पेशल डिस्काउंट चला रहे हैं और इसको हम अभी 259 पे हमने प्राइस किया है अपनी वेबसाइट के ऊपर। बट इसको हम आपके लिए एक स्पेशल कूपन कोड दे रहे हैं, SAVE5। ये कूपन कोड SAVE5 आप लगाएंगे हमारी वेबसाइट पे तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा, एंड आपको मखाना जो है फाइनल प्राइस 246 का पड़ेगा, एंड यू कैन ऑर्डर इट। दिस इज अ लिमिटेड पीरियड ऑफर। सो ये मेनली आपके लिए है, जो लोग इस वेबिनार को अटेंड किया है और सर के माध्यम से आएंगे उनको हम ये डिस्काउंट देंगे। इसके अलावा हम अमेज़ॉन के ऊपर भी प्रेजेंट हैं और हमारी कोशिश है बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स पे भी प्रेजेंट होने की। अमेज़ॉन के ऊपर तो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं हम, इसके ऊपर भी आप आराम से ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा ऑफर प्राइस 309 है, लेकिन हम आपके लिए एक एडिशनल डिस्काउंट देंगे, एडिशनल कैशबैक देंगे। अगर आप इस पे आपको बस ये करना होगा, जो 50 रुपीज़ कैशबैक आपको मिलेगा वो इसके लिए आपको ये करना होगा कि आप इस प्रोडक्ट पेज पे, अमेज़ॉन के प्रोडक्ट पेज पे जाएंगे और जब आप ऑर्डर कर देंगे उसके बाद जब प्रोडक्ट आपके पास पहुंच जाएगा उसके बाद आप क्वालिटी देखेंगे और उसके बाद आप एक रिव्यूज दे देंगे इस पर्टिकुलर पेज पे जाके अमेज़ॉन पे, और हमें एक स्क्रीनशॉट भेज देंगे व्हाट्सएप पे। इस नंबर पे हमें स्क्रीनशॉट भेज देंगे तो आपको एडिशनल 50 रुपीज़ कैशबैक हमारे द्वारा भेज दिया जाएगा, तो आपकी इफेक्टिव प्राइस 259 पड़ेगी। इसके साथ ही मैं अपना प्रेजेंटेशन यहाँ पे समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ मैंने संक्षेप में अपने मखाना के इस इनिशिएटिव को कवर कर पाया, और आपके प्रश्नों का इंतजार रहेगा। अगर कोई प्रश्न है तो आप बता सकते हैं मुझे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आई एम प्राउड ऑफ यू हिमांशु। आपके प्रेजेंटेशन में बहुत ताकत है और आपने हर पहलू को कवर किया है। आपने प्राइस भी बता दिया, क्वालिटी भी बता दिया, और सब कुछ आपने बहुत अच्छा, बहुत इन्फ्लुएंसिव और बहुत इफेक्टिव बताया। तो वी आर प्राउड कि भाई हमारे बिहार में ऐसे ऐसे अच्छे विद्वान हैं और इंटरप्रेन्योर भी हैं। और मैं एक्चुअली अपने
मतलब आपको ब्लेस करता हूँ कि आप यू विल प्रॉस्पर। आपने सब चीज बता दिया और एक प्रोग्राम आप रखिए और जिसमें आप बताइए कि इसका क्या क्या मतलब रेसिपी बनाया जा सकता है। आपको अच्छा कमेंट कर सकते हैं विद्यानाथ झा जी। अच्छा, प्रवीण मेहता यू हैव ज्वाइंड, आपने कहाँ से ज्वाइन किया? और बेना पापी यू आर न्यू कमर्स ऑल्सो, so we want to listen what is the effect of this presentation. बेना पापी, हाँ बताइए आपने क्या, आपका what is your this means reaction of this presentation? बताइए आप, हाँ बताइए डॉक्टर विद्यानाथ झा जी, आप बताइए विद्यानाथ झा जी। और सबसे बड़ा चीज, हाँ मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं प्रेजेंटर को, अभी जो आपने किया इसी की जरूरत है। एक समय था आज से करीब 5 दशक पहले इसको लोग ऑर्फन क्रॉप कहते थे। ऑर्फन क्रॉप मतलब जिसका कोई माँ बाप नहीं है। वहां से चल के आज मखाना एक ग्लोबल परव्यू में देखा जा रहा है। तो ऐसे ही दिनों की हमने कल्पना की थी और हमारे जीवन काल में ये स्थिति बन गई है, तो हमें इस बात का बहुत संतोष होता है, खुशी होती है। और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आए हैं जिनके संपर्क में मैं हूँ। और ये आपने सत्यजीत कुमार जी का नाम सुना होगा, पटना से व्हाइट बॉल करके वो दिवस भी मनाते हैं व्हाइट बॉल करके। तो अब उनकी तरफ बहुत सारे लोग हो गए हैं, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा कि आप ये भी प्रचारित कीजिए, इतने सारे जो इसके न्यूट्रास्यूटिकल एस्पेक्ट्स आपने गिनाए, उसके साथ आप एक और ये करें, इट हैज गॉट हाईली स्पर्मेटोजेनिक प्रॉपर्टीज, ये शुक्राणुजनक है। इसीलिए ऐसे देशों में जहां जनसंख्या बहुत कम होती चली जा रही है, उन देशों में भी इसका प्रचार होना चाहिए। हमने इसका एनिमल फीडिंग ट्रायल्स करवाया है और उसके मुताबिक ये आयुर्वेद में तो ये पहले से है कि ये शुक्राणुजनक है, प्रजा स्थापक है, सारी बातें हैं आयुर्वेद में। लेकिन अब ये मॉडर्न साइंटिफिक टर्म्स में इट हैज बीन सब्सटेंशिएटेड एंड इट हैज प्रोनाउंस्ड स्पर्मेटोजेनिक एक्शन। इसको भी, इसका भी प्रचार प्रसार होना चाहिए। 2 फैक्ट, एक की तो चर्चा आपने की, ये ऑलमोस्ट फैटलेस है, वो तो है, वो तो अपनी जगह पर है। और दूसरा ये हाईली स्पर्मेटोजेनिक है, इसको भी आप प्रसारित करें। मैं आपको पेपर्स भेज दूंगा जो हम लोगों ने करवाया है ट्रायल, पेपर पब्लिश। सर आपका नंबर मिल जाए तो काफी कृपा होगी। हाँ, नंबर आप नोट करिए बताएं सर। 99 31 46 33 52 9931 46 3352। जी ठीक है, मैं आपसे कनेक्ट करूंगा सर। हाँ आप डिटेल्स भेजें, मैं भेज दूंगा। तो ये स्पर्मेटोजेनिक प्रॉपर्टी है और इस बार तो करीब 40,000 हेक्टेयर क्षेत्र में इसकी खेती हो रही है। कितना प्रोडक्शन हो रहा है वो तो आप डाटा आपने दिया है, मैं सुन रहा था 25,000 आसपास, कुछ टन के आसपास। और ये करीब मैं समझता हूँ कि बिहार मिथिला क्षेत्र में तो हो ही रहा है। इसका एक्सपेंशन खगड़िया में, समस्तीपुर में, इन जिलों में भी हो रहा है। और बिहार के बाहर आपको यूपी में, आपको उन्नाव के पास ओम प्रकाश वर्मा जी हैं, बराबर उनका फोन आता है। फिर आपको सीतापुर में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में अभी आपको करीब 500 करोड़ के आसपास नेशनल मखाना बोर्ड ने आपको डिफरेंट स्टेट्स को दिया है। उसमें बिहार है, यूपी है, एमपी है, आंध्र प्रदेश है, जम्मू एंड कश्मीर है, उत्तराखंड है, जिन राज्यों ने अप्रोच किया है, छत्तीसगढ़ है, मणिपुर है, वेस्ट बंगाल है। तो ये इतने राज्यों में तो इसकी खेती शुरू हो गई, समझ लीजिए। तो जो कोई भी हमारा वाटर लॉग एरिया है उसमें इसकी खेती लोगों ने शुरू कर दी है। हम लोग तो एक एस्पेक्ट यहाँ दरभंगा में ये भी देख रहे हैं कि लोग खेतों में मिट्टी कटवा करके तब उसमें आपको 1 फीट 2 फीट पानी वाले एरिया में भी मखाना की खेती कर रहे हैं। हालांकि उसके चलते वाटर क्राइसिस भी जहाँ तहाँ हो रहा है, वो एक अलग बात है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे कभी।
लेकिन ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। मैं आपको जिस किसी भी रूप में मान लीजिए आप लोगों ने इसका डेवलप किया है, अब तो मथुरा वृंदावन में भी कृष्ण भगवान को जो भोग चढ़ाया जाता है वो धनिये का बना हुआ जो आइटम होता है उसमें भी मखाना मिला करके लोग बना रहे हैं। जहाँ तक आपकी कल्पना जा सकती है उतने तरह के प्रोडक्ट इससे बनाए जा रहे हैं। तो दिस इज ए गुड साइन एंड आई वेलकम इट। मैं आपको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप इसको जारी रखिए एंड यू विल गेट सक्सेस। व्हाटएवर यू एस्पायर यू विल गेट सक्सेस। बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रेजेंटेशन के लिए, और अमिताभ बाबू को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस तरह का कार्यक्रम करवाया। धन्यवाद। बहुत अच्छा। मेरा उद्देश्य यही है कि नए एंटरप्रेन्योर जो भी आए उनको हम लोग सहारा देते हैं। जैसे मेरठ से ही डॉक्टर एस.एम. भट्ट साहब, वो आयुर्वेद की बात चली और हम डॉक्टर भट्ट से थोड़ा सा और समझ लें कि इसमें क्या क्या विटामिन है, इसमें क्या नाम है। ये उन्होंने हमको प्रिस्क्राइब किया है मखाना खाने के लिए, और इससे प्रेशर कम होता है, डायबिटीज कम होता है। डॉक्टर एस.एम. भट्ट आयुर्वेद के, आपको बहुत अच्छी जानकारी, यू कैन ऐड दिस। और आपसे मैंने रिक्वेस्ट किया है कि इससे क्या क्या रेसिपी बनेगी। डॉक्टर यूके बदानी आए थे उस समय, और यूके बदानी साहब ने बताया कि इसका डोसा खाया था उन्होंने। गणेश दास जी ने भी बताया था इसका चिप्स खाया था। तो बहुत तरह का इसमें बहुत आगे बहुत तरह के हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, पूरे जितना जगह आपने वेस्ट बंगाल, सिक्किम, मैसूर, जहाँ जहाँ बोला हर जगह हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। स्विट्जरलैंड में, अमेरिका में, लंदन में, न्यूजीलैंड में, सब जगह हमारे हैं। तो हिमांशु जी, आपने जो प्रेजेंटेशन दिया, बहुत से लोग आए थे, बहुत कम लोग नहीं आए थे, अच्छे लोग आए थे, उनको तो गया ही। और ये हम फिर और लोगों तक भी पहुंचाएंगे। और आप एक रेसिपी पर बोलिएगा, लेकिन इसके पहले हम डॉक्टर एस.एम. भट्ट आयुर्वेद के बहुत पहुंचे हुए वैद्य हैं, और हमारे ग्रुप से उन्हें बहुत रिकॉग्निशन मिला है। एंड हिमांशु विल बी गेटिंग रिकॉग्निशन फ्रॉम आवर ग्रुप ऑल्सो, क्योंकि जहां विद्यानाथ झा जी ने आपको अप्रिशिएट कर दिया, सो यू गॉट वन ब्लेसिंग्स ऑल्सो। सो अब हम डॉक्टर एस.एम. भट्ट जी से इसके मतलब विटामिन के बारे में, अंडर हमारे प्रेशर और शुगर में ये कैसे हेल्प करता है, इनसे टेक्निकल बात समझ लीजिए। एंड यू इंक्लूड दिस ऑल्सो इन योर नेक्स्ट स्लाइड ऑल्सो। हाँ डॉक्टर एस.एम. भट्ट साहब। जी जी सर, मेरी जो रिसर्च है मखाना के बारे में, वो हमारे पॉपकॉर्न और पोटैटो चिप्स से लाख गुना बेहतर है। वो इस टाइम में कह रहा हूँ, इसमें देखो फैट जो है 0.6 ग्राम है मात्र। देखिए सब टेक्निकल बात हिमांशु नोट करके चले जाइए। 34 ग्राम है, जबकि पॉपकॉर्न में 4 ग्राम है। मतलब हमने जो देखा कि मल्टीनेशनल कंपनियों ने पॉपकॉर्न और पोटैटो चिप्स को इतना मार्केटिंग किया कि मतलब भाई इससे बड़ी तो विटामिन है ही नहीं है, इससे बड़ी चीज तो है ही नहीं, जबकि ये मोटापे को बढ़ावा देती है। आप 100 ग्राम अगर पोटैटो चिप्स खाते हैं तो 536 किलो कैलोरी आपको मिलती है। इतना ज्यादा अगर आपने 200 ग्राम खा लिया तो इसका डबल कर लीजिए। मतलब मोटापे को तो ये इनवाइट कर रहा है बच्चों में, सीधा सीधा। इस पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। पॉपकॉर्न में देखिए तो 375 के आसपास किलो कैलोरी दे रहा है 100 ग्राम पे, जबकि अगर आप मखाना में बात करेंगे तो मात्र 347 किलो कैलोरी दे रहा है, जबकि कार्बोहाइड्रेट इतना कम है, ग्लाइसेमिक इसीलिए इंडेक्स इसका बहुत कम है, मात्र 75 ग्राम है। फाइबर भर भर के है, 14 ग्राम है सबसे ज्यादा पोटैटो में, फाइबर 0 है, कार्बोहाइड्रेट 52 ग्राम है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई है। फैट बहुत ज्यादा है पोटैटो में। पोटैटो को लोग समझते हैं फैट तो इसमें है ही नहीं है, इसको तो खा सकते हैं, लेकिन इसमें फैट बहुत ज्यादा है। मोटापा आजकल जो बच्चों में हो रहा है उसका सबसे बड़ा कारण पोटैटो चिप्स और पॉपकॉर्न है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा हाई फाइबर कंटेंट वाला, लो कैलोरी वाला और स्नैक्स के लिए सबसे बेस्ट है, बच्चों के लिए और एजेड लोगों के लिए।
क्योंकि इसमें लो सोडियम हाई मैग्नीशियम है। जब किडनी खराब होती है तो पेशेंट को ये बोला जाता है कि भाई लो सोडियम वाली चीजें खाओ, तो खाए क्या वो, हर चीज में सोडियम भरा हुआ है, लेकिन ये ऐसा प्रकृति ने दिया हुआ है और हमारा इंडिजीनियस है, पूरे वर्ल्ड में होता भी नहीं है। सबसे किडनी के पेशेंट को, हार्ट के पेशेंट को और डायबिटीज के पेशेंट को मैं कहता हूँ भैया आप मखाना इसलिए खाओ क्योंकि इसमें लो सोडियम है, हाई कार्ब है, डाइजेशन को बहुत इम्प्रूव करता है। और इसका अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखें तो जितने कार्बोहाइड्रेट हैं उसमें सबसे ज्यादा कम है। और सबसे बड़ी बात है कि स्लोअर डाइजेशन होता है, इस वजह से ये धीरे धीरे रिलीज होता है। तो एक तरीके से कह लें कि आपका पेट भी भर जाएगा और शुगर नील बढ़ेगा, जीरो, कुछ भी नहीं बढ़ेगा। तो इससे अच्छी बात क्या है, एंटीऑक्सीडेंट भी चूंकि बहुत ज्यादा फ्लेवोनॉइड्स एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, तो इस कारण से जो कैंसर के पेशेंट हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है। क्योंकि कैंसर की जो हमारी रिसर्च है उसमें ज्यादा से ज्यादा जितने कैलोरीज वाली चीजें होती हैं वो कैंसर के सेल्स को मल्टीप्लाई करने के लिए प्रमोट करती हैं। ये इसका उल्टा असर है। इसको अगर आप देते हैं कैंसर के पेशेंट को 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम में भी, तो वो बॉडी को तो नरिश कर रही है लेकिन कैंसर सेल को बिल्कुल नरिश नहीं कर रही है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि मैग्नीशियम इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट भर भर के है। जिंक आपका 1.1 मिलीग्राम है, कैल्शियम 60 मिलीग्राम है, फास्फोरस 182 मिलीग्राम है, पोटेशियम 350 मिलीग्राम है। मैग्नीशियम कितना ज्यादा चाहिए, मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट कितनी बॉडी को, 210 मिलीग्राम चाहिए, 210 मिलीग्राम इसमें है। आप पूछेंगे मैग्नीशियम का रोल क्या है, तो मैग्नीशियम का रोल मैं बताऊंगा कि जो न्यूरॉन्स की कमी होती है, न्यूरॉन्स की कमजोरी होती है, पैर में सेंसेशन होते हैं, जो मसिल लॉस होता है, कहीं कहीं न्यूरो जनरेटिव डिजीज में देखेंगे तो मैग्नीशियम की कमी की वजह से न्यूरॉन लॉस होती है, मसिल लॉस होती है। वहां तो ये मतलब रामबाण है, दूध के साथ, हल्दी के साथ और अश्वगंधा मिला दिया और ब्राह्मी मिला दिया, तो ये किसी भी न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज का डेली रिपेयर फूड बन सकता है। पोटेशियम इतना बैलेंस इतना कम मात्रा में है कि अगर आपका नर्व फंक्शन में थोड़ा सा मेमोरी लॉस हो रहा है, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है और न्यूरोपैथी स्टार्ट हुई है, तब भी ये बहुत अच्छा काम करता है कि पोटेशियम मात्र 350 मिलीग्राम है। दोनों किडनी डैमेज है तब भी आप इसको बहुत अच्छे से ले सकते हो, भर भर के खा सकते हो। विटामिन की बात करें तो विटामिन B1, विटामिन B6, फोलेट इसमें भर भर के है। लोग विटामिन B6 फोलेट के लिए पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि जब एजिंग रोकनी है, बुढ़ापा किसी को रोकना है, सबसे अच्छा मखाना इसलिए कि फोलेट B9 जो कि और जगह पे बहुत कम मिलता है, इसमें 62 माइक्रोग्राम के आसपास है, जो कि हमारे डीएनए के डिवीजन को, सेल डिवीजन को बहुत अच्छा प्रमोट करता है। जो हेल्दी हैं, जो हेल्दी नहीं है, कैंसर सेल है, उनको नहीं प्रमोट करता है। क्योंकि विटामिन B9, B6, B1 ये हमें एंटी एजिंग यानी स्किन जो हमारी लटक रही है या चेहरे के जो स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है उसको भी ये पेस्ट के रूप में लगाने से, और ये बहुत अच्छा क्रीम का काम करता है। इसको पेस्ट के लगाने के लिए दही, मखाना, हल्दी, अगर ये पेस्ट बना के डेली लगाएं तो चेहरे के जो रंगत है, कलर है, वो बहुत अच्छे से चेंज होती है। क्यों? क्योंकि ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। तो खाना भी है और लगाना भी है। अगर एंटी एजिंग को, रिंकल को रोकना है तो एंटी रिंकल क्रीम इससे बहुत अच्छी बनाई जा सकती है। और चिप्स बनाने का एक प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में अगर एक चीज को हटानी है तो दूसरा रिप्लेसमेंट इनको देना पड़ेगा। और चिप्स मुझे नहीं लगता कि बनाने में कोई बहुत ज्यादा इसको दिक्कत आएगी। जिसको कब्ज बहुत ज्यादा रहती है, आयुर्वेदा में इसको कहा गया है कि ये उन लोगों के लिए जरूर देना चाहिए जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत खराब है, फैटी लीवर है, जिनको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है, फैटी लीवर ग्रेड 3, ग्रेड 4 के लोगों के लिए तो रामबाण है, उनको जरूर खाना चाहिए। मखाना खाने में कुछ सावधानियां हैं। मखाना कैसे खाना चाहिए? मखाना हमेशा भिगो के खाएं, पाउडर बना के खाएं। जिनका दांत हिल रहा है, जिनको बहुत दांतों की दिक्कत है, ये काफी हार्ड हो जाता है और शरीर में ड्राइनेस लाता है, इसलिए इसको देसी घी के साथ और सेंधा नमक के साथ फ्राई करके खाना चाहिए। इससे दांतों को मजबूती उल्टा मिलती है, लेकिन अगर आप हार्ड के रूप में खा लेंगे तो ये दांत तोड़ भी सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा, और चावल के साथ अगर आप हलवा बना के खाते हैं तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा
बहुत ही लजीज डेजर्ट बन जाता है। और इसको खा करके आप संपूर्ण फूड जिसके कहते हैं, दूध मिल गया, मखाना मिल गया, राइस मिल गया। तो राइस का पानी तो बहुत सारी चीज़ों का इलाज है। हम लोग इलाज भी करते हैं कि भाई राइस मत खाओ, राइस का पानी निकाल के खाओ, उसमें इतनी भयंकर एनर्जी है, कैंसर तक को ठीक करता है वो चीज़। तो अगर मखाना, हल्दी कच्ची मिला लिया, अश्वगंधा थोड़ा मिला लिया, तो ये तो पूरा कैंसर का फूड बन गया। ये एंटी रिंकल क्रीम बन गई, एंटी रिंकल फूड बन गया। और एकने पे मैंने टेस्ट नहीं किया है, लेकिन मैं रिपोर्ट देख रहा था कि एकने में चूंकि ये विटामिन की भरमार है, तो ये विटामिन की फुलफिलमेंट से उसको भी हम दूर कर सकते हैं सर। तो इतना ही मैं अभी के लिए। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब देखिए हिमांशु जी, कितना चीज, कितना तरह का विटामिन आपको मिल रहा है आपके उसको बढ़ाने के लिए। जितना चीज विद्यानाथ झा जी ने बताया है, सब भट्ट साहब ने बताया, सबका एक स्लाइड, सबको नए स्लाइड में डालिए और विदेशों में प्रचार कीजिए। हमारा बिहार जो है, हमारे विद्वानों का भी खान है। आई एम प्राउड ऑफ बीइंग बिहारी। लोग बिहारी का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन हम लोगों ने जहां भी काम, और इसीलिए खाली इसीलिए अब देखो आप, कितना बड़ा बड़ा बात भट्ट साहब ने बता दिया, और उन्होंने बताया, विद्यानाथ झा जी ने बताया, और वेबनार अमिताभ को लोग इसीलिए ज्यादा पसंद करते हैं। यहाँ हर वैरायटी के विद्वान मिल जाते हैं। और हमारे साथ अंशु माला जी हैं, वहां से, मुंबई से। अंशु माला जी, यू वांट टू से समथिंग, यू वांट टू आस्क समथिंग? अंशु माला फ्रॉम मुंबई। अंशु माला, अंशु माला। हाँ जी। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। यू आर ए ग्रेट स्कॉलर। आपका फॉरवर्ड लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, और लोग बहुत आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। हमने देखा, पढ़ा। आई एम ऑल्सो हैप्पी। प्लास्टिक बैग के बारे में लिखा है आपने, तो हम चाहेंगे कि आप एक अपना प्रेजेंटेशन भी अपना दें। तो व्हाट यू वांट टू से? तो मैं अभी उस फेज में हूँ कि मैं पॉपकॉर्न ज्यादा खाती हूँ, और मैंने मखाना मंगा के रखा है, पर मैं इसको रिप्लेस नहीं कर पा रही हूँ। तो अभी ये सच में, मतलब इट वाज रियली इंस्पायरिंग। तो आपको सुन के, मतलब मुझे तो बहुत सारे एस्पेक्ट बिल्कुल भी पता नहीं थे। मुझे पता था कि ये सुपर फूड है मखाना, लेकिन मुझे इतनी इसके एक्सपोर्ट के से रिलेटेड, और इसका इतना ज्यादा प्रोडक्शन हमारा बिहार से होता है, ये सब कुछ नहीं पता था। तो ये सब जानकारी मिलने के बाद इट इज लाइक अ मोटिवेशनल कि अभी जो अभी जो पॉपकॉर्न है उसको मैं हटाऊंगी, एंड आई विल रिप्लेस इट विथ मखाना। तो ये मैं यही कहना चाहूंगी। थैंक यू। देखिए, दिस वाज द इफेक्ट ऑफ योर प्रेजेंटेशन, हिमांशु, एंड और हमारे विद्वानों का कंट्रीब्यूशन। तो उन्होंने डिसाइड भी कर लिया। मैं मैंने जो नए आए उन स्पीकर लोगों को भी प्रमोट कर रहा हूँ, और अपने नॉलेज कीपर स्कॉलर्स को भी प्रमोट कर रहा हूँ, और अपने नए इंटरप्रेन्योर को भी प्रमोट कर रहा हूँ। सर मेरा एक सजेशन था, अगर आप आज्ञा देते हो। हाँ जी। इसको स्कूलों में ना एक कंपटीशन के रूप में अगर ले आए, तो कि बच्चे जो है अपना पोस्टर प्रेजेंटेशन करें, उनको छोटा सा रिवार्ड मिल जाए आपके अमिताभ ग्रुप से। तो बच्चे खूब ऑनलाइन पार्टिसिपेट करते हैं आजकल, मैंने देखा है, और फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, और वो उससे अवेयर होंगे। तो चूंकि बच्चे ही फ्यूचर हैं और उनसे माँ बाप सीख रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा अभियान चलेगा और पूरे देश में चलेगा सर। बहुत अच्छा सजेशन। आई विल ट्राई माय बेस्ट फॉर दिस आल्सो। आप चिंता मत करिए, इसको भी भगवान का, अमिताभ कुछ नहीं करता, सब करते हमारे ईश्वर हैं। सब अच्छा हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। और आपने जो प्रपोजल किया, इस पर मैं बात करूंगा। और आपकी चर्चा तो हमारे ग्रुप के हर विद्वानों में है कि ऐसे भट्ट साहब हमारे ग्रुप में कैसे, और मतलब कितना बढ़िया कर रहे हैं, और कैसे इतना बढ़िया कर पा रहे हैं। अच्छा, ये जो है, क्या नाम है, अंशुमाला जी ने अपना कदम बता दिया कि शी इज गोइंग टू चेंज पॉपकॉर्न को वो मखाना में कन्वर्ट करना चाह रही हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग।
नागेश झा जी कुछ बोलना चाहते थे, ही इज ए ग्रेट स्कॉलर, नागेश झा जी। नहीं, एक एक्चुअली वो हिमांशु जी के लिए एक सप्लायर बोलेंगे या किसान बोलिए, वो हमारे ही ज्वाइंट फैमिली में बहुत बड़े क्वांटिटी में हम लोग खेती करने जा रहे हैं, तो इसीलिए हिमांशु जी से कांटेक्ट करेंगे, बस यही हमें कहना था और कोई खास बात बहुत नहीं। अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, हिमांशु जी पहला काम तो आप ये कीजिए कि आप अभी भी हमने 25-26 आ गए थे, अभी भी हमारे 15-16 आदमी हैं, अपना नंबर को बता दीजिए, सबको दे दीजिए, so that all people will be remaining in your contact ना, और ऑर्डर प्लेस करने में यदि कोई दिक्कत हो बताएंगे, तो अपना नंबर दे दीजिए। जी सर, मैं सर चैट में डाल देता हूँ लोगों को। चैट नहीं, आप एक बार ओरली बोल भी दीजिए, एक बार ओरली बोल भी दीजिए। जी सर, मेरा नंबर है, आप सभी नोट कर सकते हैं, वैसे तो स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रहा है नंबर 790-330-5886, जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वही नंबर है मेरा। 790, एक बार फिर रिपीट कर दीजिए। 790-330-5886। हाँ, अब देखिए यहाँ पे आपको सप्लायर भी मिल गए, और आपके कंज्यूमर भी मिल गए, और विदेशों में भी आपका प्रचार होगा। अफ्रीका में भी लोग हैं हमारे, न्यूजीलैंड में भी हैं, अमेरिका में भी हैं, सब जगह हैं, और इंडिया के हर भाग में लोग हैं, सब जगह आपका प्रचार हो गया। और कॉन्टिन्यूसली यू विल हैव टू कम, कुछ दिन के इंटरवल पे दीजिएगा। अगला प्रेजेंटेशन आप दीजिएगा इस पर, इसका क्या क्या रेसिपी हो सकते हैं, और उसमें जो विद्यानाथ झा जी और जो हमारे विद्वानों ने बताया उसको भी जोड़ दीजिएगा। और एक तो आपकी अंशुमाला जी ने एकदम डायरेक्ट आपके मतलब उसका इफेक्ट दिखा दिया कि पॉपकॉर्न को उससे बदलने का प्रयास करेंगे, क्या बदल ही दिया होगा उन्होंने। अरुण कुमार जी जयपुर से, कुछ जल्दी से 1-2 लाइन कुछ बोल दीजिए, अपना आपका आशीर्वाद, और इसके बाद हम चंद्रेश्वर खान साहब की अमृतबाणी सुनेंगे। हिमांशु कुमार जी द्वारा जो प्रेजेंटेशन दिया गया वो अपने आप बहुत मार्वलस था। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था कि ये प्रेजेंटेशन एक एकेडमिक पर्सन दे रहा है कि एक इंजीनियर दे रहा है कि एक एंटरप्रेन्योर दे रहा है, लेकिन मैं इसमें तीनों में 10-10 नंबर इनको देना चाहूँगा, क्योंकि मैं खुद भी बॉटनी से मैंने MSc करा है या एमफिल किया है JNU से, तो मैं देख रहा था कि इनकी बातों में जैसे डॉक्टर विद्यानाथ झा जी का जो एकेडमिक इनपुट था वो भी था, और डॉक्टर SM भट्ट के जो मेडिसिनल पॉइंट्स थे वो भी एक पॉइंट है इसमें। मैं इस बात पे बहुत खुश हूँ कि भारत का एक जो प्रोडक्ट है जो पहले वेल और एक्चुअली नॉट वेल नोन था और लेस नोन था, जैसे आयुर्वेद के जानकार तो जानते हैं, हम लोग तो इसको इतना ही जानते थे कि भाई एक ड्राई फ्रूट के जैसा है। कभी सत्यनारायण भगवान की कथा हुई तो पंजीरी में या चरणामृत में इसको ले लिया, और चूंकि ये बहुत महंगा होता था तो हम लोग से घर में आ जाता था तो थोड़ा थोड़ा इसको खाते थे, तो ये समझते थे कि ये भी इस तरह से। पर इतने सारे इसके न्यूट्रिशनल वैल्यूज हैं, ये देख करके मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। इस संबंध में एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगा कि ईश्वर की बनाई हुई इस प्रकृति में हर एक वनस्पति अपने विशिष्ट मौलिक गुणों के कारण इररिप्लेसेबल है। तो एक बार चरक जी ने, उनके बहुत सारे शिष्य थे, महान डॉक्टर थे चरक जी, आयुर्वेदाचार्य थे, तो उनके एक शिष्य थे सुश्रुत, तो उनका बैच उन्होंने तैयार किया पढ़ा लिखा करके, और जब उनकी पूरी पढ़ाई हो गई तो उन्होंने कहा कि भाई कल हम इसका दीक्षांत करेंगे, तो कल दीक्षांत करेंगे तो आज आप लोग को एक टास्क देते हैं। तो पहले ऐसे ही पढ़ाई हुआ करती थी, मतलब इसलिए एग्जाम दिया, रोल नंबर इश्यू हुए, फिर बैठ के 6 पेपर हुआ, उसके बाद 3 महीने तक उसका इवेल्युएशन हुआ, मार्कशीट निकली, रिवेल्युएशन, ऐसा नहीं, तो साथ साथ फॉर्मेटिव असेसमेंट होता था। तो उनका एक टास्क दे रहे, छोटा सा करिए, ये करिए, उसके बाद कल हम सबको डिग्री दे देंगे दीक्षांत कर। तो सब शिष्यों को एक टास्क दिया कि जाइए ढूंढ कर आइए एक ऐसी कोई वनस्पति जिसका कोई मेडिसिनल इंपॉर्टेंस नहीं हो। तो शिष्य चल दिए,
कोई शिष्य घंटे भर में आ गया, कोई वनस्पति लेकर के, कोई 4 घंटे में, कोई शाम तक, कोई रात तक आ गया और सुश्रुत नहीं लौटे। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन। अब सब लोग कहे कि गुरुजी जल्दी से हमें दीक्षांत कीजिए ताकि हम जाए अपनी गृहस्थी चलाएं। बहुत उकताए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, सुश्रुत आ जाएगा तब दीक्षांत करेंगे। साल भर बाद लौट कर आए सुश्रुत जी। तो गुरुजी ने उन्हें कृत्रिम गुस्सा दिखाते हुए पूछा कि सुश्रुत तुम वनस्पति ढूंढने गए थे या वनस्पति उगाने गए थे? तो सुश्रुत ने कहा गुरुजी मैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक घूमा, सुदूर वेस्ट बंगाल से लेकर के मैं गुजरात तक घूमा, मैं वनों पर्वत खोहो इत्यादि में गया, लेकिन मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ गुरुजी, मैं कोई भी ऐसी वनस्पति नहीं पाई जिसके अंदर कोई मेडिसिनल वैल्यू नहीं है। सुश्रुत जो चरक ने उनको गले लगा लिया, उन्होंने कहा कि तुम ही एक्चुअली हमारे अच्छे असली शिष्य हो, तुम्हें ही हमें दीक्षा देनी। तो मेरा ये कहना है कि भगवान की बनाई हुई सृष्टि में हर एक वनस्पति अपने आप में इररिप्लेसेबल है। और आज हमें जानने को मिला कि कीचड़ में उगने वाला, तालाबों के अंदर उगने वाला एक छोटा सा नट, एक छोटा सा बीज जो काले रंग के कठोर शेल के भीतर बंद होता है, जब उसको प्रोसेस किया जाता है, उसको प्रसंस्कृत किया जाता है, आयुर्वेद की भाषा में जब उसको जो है उपचारित किया जाता है, तो वो कितना रिच इन न्यूट्रिशनल, मेडिसिनल और एक अच्छा सा चीज बन जाता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं हिमांशु जी के लिए। डॉक्टर विद्यानाथ झा जी के चरणों में प्रणाम, जिन्होंने ऐसे सुपर फूड को दुनिया के सामने लेकर के आए। और डॉक्टर एस एम भट्ट साहब को भी बहुत बहुत प्रणाम, जिन्होंने इसकी इतनी मेडिसिनल वैल्यूज के बारे में बताई। मेरा सारा नॉलेज आज रिफ्रेश हो गया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ तीनों महानुभाव को। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी तो हमारे बीच में एक होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं, अविनाश प्रसाद, होम्योपैथिक डॉक्टर अविनाश प्रसाद। होम्योपैथिक में ये इसका क्या महत्व है मखाना का? अविनाश प्रसाद बोलिए, होम्योपैथिक में मखाना का क्या महत्व है? नहीं, होम्योपैथी में मखाना का कोई महत्व तो ऐसे अभी तक डिस्कशन हुई है। उसके मुताबिक मैं एक प्रपोजल रखना चाहूंगा कि एक डेवलपमेंट सेक्शन इस मखाना पर किया जा सकता है, जिसमें अपार्ट फ्रॉम इसके यूज के अलावा एक प्रसाधन के रूप में यूज में लाया जा सकता है। जैसा कि भट्ट साहब ने कहा कि एंटी एजिंग वगैरह में ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो इसको भी साइड में भी ऐसा प्रस्ताव था कि इस पे भी विचार करना चाहिए। सभी को धन्यवाद पुनः। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक नया, ठीक है, हम सभी से बुलवा लेते हैं, उनकी राय ले लेते हैं। अमिताभ सर आप म्यूट पे हैं सर। तो अब बच गए अजय कुमार पोद्दार साहब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? पोद्दार साहब, अजय कुमार पोद्दार, यू वांट टू ऐड समथिंग? कुछ ऐड करेंगे इसमें? सर नमस्कार सर। हाँ, बीच में मैं कुछ टेक्निकल रीजन से मैं आउट हो गया था। ये तो काफी सूचनादायक प्रेजेंटेशन था इसके बारे में। और मैं बेसिकली अभी तो झारखंड में हूँ, बट मेरी आत्मा और मेरे जो पुराने पूर्वज या बाप दादा का जो संपत्ति है, जमीन सब मिथिलांचल में ही है। और इसी सब हम लोगों का कटिहार पूर्णिया के साइड में काफी जमीन है, जिसमें इस साल से हम लोगों ने मखाना की खेती चालू किया है। तो मैं जुड़ना चाहूँगा हिमांशु जी से कि सप्लाई ये इसका कैसा हम लोग को आगे बढ़ सकते हैं हमारे में। तो काफी अच्छा जानकारी मिला और आगे भी मैं हिमांशु जी से बात करूंगा इस बारे में। देखिए, आपसे कनेक्ट करूंगा सर। नंबर दे दें अपना तो काफी अच्छा रहेगा।
हाँ फिर से हाँ नंबर दे दीजिए। तो देखिए अजय, ये हिमांशु जी, कितने तरह के लोग जुड़ गए। ये दो तरह के एग्रीकल्चरिस्ट भी जो आपको मखाना सप्लाई करना चाहेंगे, तो आप इकोनॉमी रेट में भी आप लोगों को दे पाएंगे। कितना अच्छा संगम हुआ ये, कितना अच्छा लोगों का जुड़ा हुआ। तो हाँ, नंबर, कोई फोन नंबर मांग रहे थे। अजय कुमार पोद्दार जी, आप अपना नंबर दे दीजिए। मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, 8527 8527 37 37 75 75 11। बहुत अच्छा। आप सब लोग हमारे ग्रुप में हमेशा आते रहिए। जो भी आएगा उनको कुछ न कुछ फायदा जरूर होगा। अब चंद्रेश्वर खान साहब की अमृत बानी, जोशी जी तो पहले बोल चुके हैं, चंद्रेश्वर खान साहब की अमृत बानी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशंसा जितनी की जाए वो कम है, और बहुत आशीर्वाद इनको, बहुत अच्छे प्रयास के लिए। पोद्दार जी, आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए। मैं भी जमशेदपुर का हूँ, और उसके बाद हमको भेज दीजिएगा। और पूर्णिया के बगल के ही हम हैं। मेरा नंबर है 92345 92345 00 00 315। ओके सर, धन्यवाद सर। बहुत सुंदर। अहाँ से गप करब हम, नंबर भेज दे। अभी अमिताभ जी, मैं जो कहना चाहूंगा, ये आपने एक बड़ा सुंदर प्रयास किया, और आशीर्वाद हिमांशु कुमार जी को बहुत बहुत आशीर्वाद इसलिए दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच। जिस तरह से, क्योंकि बिजनेस मैनेजमेंट वाले को, एक्सेलरेट को लगभग 51 ईयर से मैं पढ़ा रहा हूँ। हालांकि मेरा डोमेन HR की तरफ अधिक है, लेकिन मैं फाइनेंस और IT को छोड़ करके बाकी सब कुछ पढ़ाता हूँ। जिस चीज के लिए इनकी तारीफ करूंगा वो ये है कि मखाना सुलभ हो जाने से, और डॉक्टर विद्यानाथ झा जी यदि मौजूद हैं तो वो आपको बताएंगे कि मखाना मिथिला का एक ऐसा भोज्य पदार्थ है जो बड़े पवित्रता के साथ जीवन के उत्थान के लिए, जनरेशन को ग्रो कराने के लिए जो आयाम किए जाते हैं। जब नई नई शादी होती है तो कोजगरा में जो उन्होंने पिछली दफा भी बताया कि सबसे अधिक जिस चीज पर जोर दिया जाता है कि जो लड़की के पिता लड़का के यहाँ भेजें और उसको बांटा जाए, वो मखाना ही। और इसीलिए हमने कहा आपको पिछली बार भी कि इसके आध्यात्मिक उपाय, और जो अरुण दुबे जी ने भी इसके तरफ में इशारा किया, पूजा पाठ का ये एक अभिन्न अंग है। और पूजा पाठ के अभिन्न अंग से क्या हुआ कि एक दो मखाना चढ़ा दिए, अब वो कच्चा तो खाया नहीं जा सकता, जो डॉक्टर भट्ट ने आपको बताया। तो लोग जो चढ़ाया जाता था वो इस चीज को कि कैसे इसको हम प्रसाद के रूप में बनाएं, इसको ग्रहण करें, लेकिन समय के प्रभाव में ग्रहण नहीं करके इस पर ग्रहण लग गया। तो आप जिस रूप में इसको ला रहे हैं उसके लिए आपको साधुवाद, कंग्रेचुलेशन, एंड you have presented a very nice business presentation. It could be used little bit shortened. For us it is okay because it was a learning kind of thing.
you can make a snapshot of thing and can send to the place, even to the hospital. Sure. Because even to the hospital where diets are given, since you are intelligent, and if you will be in touch with a personality like Vidyanandji, and for the managing part, you can consult me, and if the new ventures and adventures are done, you are on a very, very right track. Presently, what is your turnover? Sir, we have started 3 to 4 months back, and currently, sir, we are having a good revenue on e-commerce platforms, and we are starting a franchisee model in the retail market as well, and exploring it in the different states. So, sir, currently, due to expansion and everything, we have a huge working capital. You may not tell also, because you have just started. But why I have asked that do the target setting process, Sure. management by objective, part you bring, because you have taken a very, very right kind of thing. तो मैं अधिक समय नहीं लूंगा, और आपके बहुत अच्छे प्रस्तुतिकरण के बाद पान मखान जहां आ गया, वहां लक्ष्मी अपने आप निवास करने लगी। तो मैं भगवती से मिथिला शक्ति प्रधान जगह है, जहां मिथिला एक ऐसा जगह है जहां शिव और शक्ति दोनों की प्रबल रूप में पूजा होती है। तो वैसे क्षेत्रों से आपका संपर्क हो गया है, तो शिव और शक्ति मिलकर के आपको वो शक्ति और वो भक्ति दे कि आप उसको विश्व के कोने कोने में ले जाइए, और भारत में भी इसको खाया जाना चाहिए। जो डॉक्टर भट्ट ने कहा, इसके लिए जो व्यावसायिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रयास किए जा सकते हैं, उसको आप करें। ये मेरी भगवती से प्रार्थना है, क्योंकि पूजा में इसका रखा जाना आवश्यक है। और मैं दुबे साहब से आग्रह करूंगा कि एक दिन आप भी हमें बताइए, क्योंकि हम लोग मखाना वाले क्षेत्र के हैं और आप राजस्थान से हैं, क्यों पूजा में रखा जाता है, इस पर शोध कार्य हो, और इससे बहुत कुछ निकलेगा। इसीलिए डॉक्टर विद्यानाथ झा जी से हमने कहा कि इसके आध्यात्मिक आयाम पर भी हम जाएं, इसके व्यवहारिक और व्यवसायिक आयाम की चर्चा करते हुए आपके रूप में बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन आपने गहन अध्ययन किया है। इसके लिए नॉट मेयरली आई एम कंग्रेचुलेटिंग यू, बट आई एम प्रेइंग लॉर्ड गॉड so that you get the power to empower yourself, since you have started with a vision, mission, and now I'll request you, since you have developed the vision and mission and the core values, so soon you develop the code of conduct. Sure, sir. If you develop, I'm working on it, sir, and I will surely. And if you need any help in developing this, I call it BMOST: vision, mission, opportunities, and threat. So, if this BMOST is done, which is my motto, many of the business outfall will be there, and the Guru, from many angles, Dr. Vidyanath Jha, इन्होंने जितना काम किया है वो प्रणम्य है। इन्हीं शब्दों के साथ अमिताभ जी के इस नायाब प्रयास के लिए एमएसएमई स्टार्टअप हम लोग बोलते रहते हैं, एक एक करके जो वो चुनते हैं उसको बढ़ाते हैं। अब उन्होंने आपको सप्लायर दिया, कस्टमर दिया, हेल्थ के बारे में दिया, एक फोरम में इतना मिलना आप भी समझते होंगे, हम लोग भी समझते हैं
ये अपने आप में एक चमत्कार है और इसको हम लोग बढ़ाएं, इससे हम लोग ईश्वर की कृपा माने और आप जितने सशक्त होंगे उतने हम लोगों को लगेगा कि एक युवा उद्यमी को। और अंत में मैं कहना चाहूंगा, जो आप जानते हैं, उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे प्रगा। तो अब आप जो ये उद्यम कर रहे हैं ये फलवती हो, भगवती ये वरदान आपको दें। अमिताभ जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी आगंतुक को 7 लोग बचे हुए हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि 7 लोग जो हैं और 11 और 10 17 लोग जो हैं जो इसको सुन रहे हैं और 7 अदर्स यहाँ हैं, तो जहाँ हम साथ साथ चलें, संगच्छध्वा संबद्धध्वा तम्भो मनासि जानता देवा भाग्यथा पूर्वे सज्जना नाम उपास्यते। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और प्रणाम। थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और हिमांशु जी, हमारे हर प्रोग्राम में आप शामिल रहिएगा। यू शुड बी, बिकॉज यू शुड लर्न सो मेनी थिंग्स और आपकी ग्रेस्पिंग पावर बहुत अच्छी है। इफ यू आर अटेंडिंग नो तो आपको बहुत फायदा होगा। हमारे ग्रुप में जो आते हो